हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी बुटीक। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 37 चेस्ट के अकॉर्डिंग कुर्ती की कटिंग, जिसमें हम आर्म होल डर्ट और फ्रंट बैक दोनों डर्ट डालेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। यहाँ पे मेरी लेंथ है 45 इंच और तीरा है यहाँ पे 13.5 इंच, जो मेरा रेडी मेजरमेंट है। और यहाँ पे चेस्ट है फुल बस्ट 37 और अपर बस्ट 36। कमर रहेगी मेरी यहाँ पे 33 इंच और हिप है 40.5 इंच, ठीक है। और स्लीव्स रखेंगे हम यहाँ पे 16 इंच की, और ये बाइसेप्स है 11.5 इंच। 6 इंच हम मोहरी को ओपन रखने वाले हैं। फ्रंट और बैक नेक दोनों सेम है 7.5 इंच। आर्म होल रहेगा 16.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है, मैंने प्लस कर दिया है। 16.5 प्लस है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं। शोल्डर टू अपेक्स है यहाँ पे मेरा 11 इंच, शोल्डर टू वेस्ट 14.5 इंच और शोल्डर टू हिप है यहाँ पे 23 इंच। अभी सबसे पहले हम आपको कपड़े पे दिखाएंगे, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जितना हमने शोल्डर लेना है तो हम अपने नेक के अकॉर्डिंग, बैक नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा सूट का मेजरमेंट करते हैं। अगर आपके नेक छोटा होता है 1 से 4 इंच तक का, तो हम शोल्डर को लेते हैं जितना भी हमारा शोल्डर होता है टोटल, ठीक है। अभी अगर आपका 5 से 7 8, तो उस हिसाब से हम इसको कम करते हैं शोल्डर को। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे शोल्डर है 13.5 इंच, 13.5 को भाग करेंगे हम 2 से, तो कितना आ गया यहाँ पे मेरा आ गया 6.75, पौने 7 इंच। इसमें से हमें शोल्डर माइनस करना है, तो हम करेंगे 1 इंच, तो ये कितना आ जाएगा 5.75। ये हमारा शोल्डर जो हम यहाँ से लेंगे अपना शोल्डर, ये हो गया। शोल्डर लेने के बाद यहाँ पे लेंगे फिर हम आर्म होल। आर्म होल हम यहाँ पे ना तो शोल्डर को डाउन करेंगे, क्योंकि हमारा जो गला है फ्रंट और बैक, ये बैक गला जो है थोड़ा ये डीप है, क्योंकि 1 से 4 इंच छोटे गले में आता है और 5 से आगे आगे डीप नेक में ही काउंट होते हैं। तो यहाँ पे 7.5 है, तो ना उसके लिए हमें शोल्डर डाउन नहीं करेंगे। जैसे हम शोल्डर डाउन करते हैं अपना कुर्ती का, ऐसे हम डाउन नहीं करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से ये शोल्डर को डाउन नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम आर्म होल निकालेंगे। आर्म होल चेस्ट जितनी आई हमारी 37 को भाग करेंगे 6 से, जो भी आंसर आएगा उसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे। जैसे आपको दिखा देते हैं, 37 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल प्लस 0.5, तो ये आ गया हमारा 6.66। तो इतना देखेंगे हम, यहाँ पे आएगा 6.6, मतलब 6 इंच, 6.5 इंच से 1 फुट ज़्यादा। इतना हम यहाँ पे आर्म होल लेंगे। आर्म होल लेने के बाद अभी हम अपनी फिटिंग देख लेते हैं। लूजिंग कितनी करनी है, 7.5 का बैक नेक है, तो लूजिंग यहाँ पे हम लेंगे 3 इंच की लूजिंग लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 37 है, 37 प्लस 3 इंच इज इक्वल 40, तो इसको भाग करेंगे हम 6 से, जो आंसर आएगा वो हम लेंगे यहाँ पे, सॉरी 4 से। सेम लूजिंग हम जो अपनी अपर बस्ट होती है उसमें भी देंगे। जैसे 36 प्लस 3 इंच इज इक्वल 39 डिवाइड बाई 4, जो आंसर आएगा यहाँ पे पौने 10 आ जाएगा, 9.75, पौने 10 बोल देंगे, या आप इसको -10 भी लिख सकते हैं। कमर का मेजरमेंट मैंने लूजिंग करके लिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे ही, जैसे 33 है तो इसको हम ऐसे ही 4 से भाग करेंगे, तो 8.25 इंच मेरा यहाँ पे 4th पार्ट निकल के आया। और हिप पे भी मैंने लूजिंग ऐड की हुई है, तो हिप को भी हम ऐसे ही 4 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे 10.25 मेरा मेज़रमेंट आया है। तो ये हो गए हमारे नाप, जिसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कुर्ती की कटिंग करूँगी। अगर जिसका भी ये 37 चेस्ट के अकॉर्डिंग ये मेज़रमेंट होगा, तो इस तरीके से अगर आप स्टिच करेंगे तो एकदम प्रॉपर फिटिंग वाली कुर्ती आपकी बनकर तैयार होएगी। तो अभी इसको साइड में कर देते हैं। हम या
अभी आपको कुर्ते इस पे कपड़े पे कटिंग करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को सेट करके रखा हुआ है, ऊपर से भी एक सीधा करके मैंने इसको कट कर लिया है। अभी हम सारे निशान लगाएंगे इंची टेप को सीधा रखते हुए नीचे लेंथ जितनी भी हमने लेंथ रखनी है वहाँ पे। तो सबसे पहले निशान लगाएंगे शोल्डर टू अपेक्स। 11 इंच पे आया था तो आधा इंच बढ़ा के लेंगे हम यहाँ पे। और जैसे कमर का 14.5 आया था तो 15 इंच पे लेंगे, और हिप 23 तो 23.5। तो इन निशानों को करेंगे सीधा। तो अभी मैंने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं और लेंथ का भी मैंने निशान लगा लिया है। तो ये सारी मार्किंग करने के बाद अभी हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.25 इंच पे। फिटिंग को हमने पहले ही समझ लिया है, तो यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। कितना आया था मेरा यहाँ पे 6.6 आया था, तो जैसे यहाँ पे 6.5 है तो 1 पॉइंट आगे, 1 सूत मतलब इतना आगे लेंगे। और जितना हमने यहाँ लिया है सामना देखने के लिए सेम यहाँ पे लेंगे हम। और इसको भी हम बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स को बनाने के बाद हम यहाँ पे लेंगे फुल बस्ट का नाप और अपर बस्ट। हम यहाँ पे कमर का भी मेजरमेंट करेंगे। और जैसे मैं इसमें बता रही थी इसमें डर्ट डालेंगे, तो 1.5 इंच की मैं फ्रंट में डर्ट डालूँगी, तो उसके लिए 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और फिर उसके बाद 1.5 या 2 इंच आप लूजिंग ले सकते हैं। तो मैं सेम निशान ऊपर भी लगा देती हूँ। और हिप लेंगे यहाँ पे 10.25 इंच, और 2 इंच की यहाँ पे रहेगी हमारी लूजिंग। जितनी हमने लूजिंग ऊपर ली है 1.5 इंच या 2 इंच, तो सेम लूजिंग हम नीचे भी लेंगे और इन निशानों को मिलाएंगे। अभी यहाँ पे जो हमारी अपर बस्ट का नाप है वहाँ से लेके जितना हमारा ये आया है इतना हम ऊपर की साइड देखेंगे, और इस पे लगाएंगे हम आर्म होल की गोलाई डालेंगे। आर्म होल का सेंटर निकालते हुए इस तरीके से अंदर की तरफ इस तरीके से आएंगे और मार्किंग करेंगे। और फिर इस निशान को भी हम सेम इसी तरह मिला देंगे ऊपर। जैसे हमने बताया इसमें हम डर्ट डालेंगे, तो डर्ट कैसे डालते हैं, अगर आपको अपेक्स टू अपेक्स का नहीं पता चलता है तो आपकी जो चेस्ट होती है उसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा अपेक्स पॉइंट निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 37 चेस्ट है तो उसको 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 3.7 आ जाएगा। मतलब 3.7 कितना आएगा, 3.5 से 2 सूत ये 2 पॉइंट आगे। तो अपेक्स लाइन से हम आधे से 1.25 इंच नीचे आएंगे। अब जितना हमारा यहाँ पे रहा 3.25 इंच, तो इतना ही हम नीचे लेंगे। तो ये डर्ट हमारी छोटी हो जाएगी, तो इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके 7.25 इंच ले रही हूँ। ये कितनी होनी चाहिए डर्ट हमारी, हिप लाइन से 1.5 से 2 इंच ऊपर। 1.5 इंच की हम यहाँ पे मेज़रमेंट लिया है, तो इसी तरीके से हम 1.5 इंच का आधा करेंगे यहाँ पे 1.25 इंच। तो दोनों साइड निशान लगाएंगे 1.25 इंच की दूरी पर, और इन निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरीके से। ये जो निशान है इसको नीचे मिला देंगे। जो हमारी ये प्लेट वाली निशान है डर्ट के, इससे यहाँ पे स्केल को ऐसे रखेंगे, ऊपर सीधा मिला देंगे। और ये कितनी दूरी पर डालेंगे हम, 2.5-3। यहाँ पे मेरा चेस्ट के अकॉर्डिंग 2 इंच निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। और आधा इंच की ये हम डर्ट डालेंगे। तो ये जो डर्ट है इसको हम प्रेस से सेट करेंगे, और उसके बाद इस पर लगाएंगे हम सिलाई। इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अभी हम 1.25 इंच नीचे की साइड आएंगे और इसको जो ये हमारा एल बना था इसको फिर से सेट करेंगे।
इस तरीके से हमारे आर्मोल की जो है शेप बिगड़ जाती है। फिर हम दोबारा से निशान लगाएंगे। ये हम अपर बस्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे 9.25 पे, और शेप पर पट्टी से हम निशान लगा देंगे। अभी जो ये हमारा कॉर्नर बना है इसको हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। अभी फिर से हम आर्मोल को नाप के देखेंगे। तो मेरा यहाँ पे 16.5 आया था, तो आधा इंच एक्स्ट्रा है, तो ये मेरा आर्मोल सेट है। अभी मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ इसी पे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ये हमारी आर्मोल की शेप यहाँ पे बन गई है। जब हम इसकी डर्ट डाल लेंगे यहाँ पे, और जो ये झोल है वो ख़त्म हो जाएगा, और इस तरीके से कटिंग करेंगे तो एकदम प्रॉपर फिटिंग वाली कुर्ती आपकी तैयार होगी। देखिए यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की भी मार्किंग कर ली है। इसमें सारा मेथड सेम रहेगा। जो ये डर्ट है फ्रंट में हमने 1.5 इंच की डाली और इसमें हम 1 इंच की डाली है। तो अभी इसकी कटिंग कर देंगे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।